तो दोस्तों गॉडजिला एक्स का एक नया टीवी स्पॉट आ गया है दोस्तों, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की है वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी ने। लेकिन दोस्तों मैं आपको सही ऑर्डर में इस टीवी स्पॉट का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो काफ़ी सीन्स को आगे पीछे कर दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं आपको सही ऑर्डर में यहाँ पर सीन्स को अरेंज करूँगा और उसका ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपका वही एमवीडी किया हूँ और मैं नए चैनल पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ। तो नए चैनल पर आ जाओ सब, और यहाँ पर हमारी एमवीडी के फैमिली आगे बढ़ेगी। तो चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीन्स को काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि अगर मैं इस ऑर्डर में इसको अगर ब्रेकडाउन करूँ तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सही ऑर्डर में यहाँ पर ब्रेकडाउन करने वाला हूँ जिससे आपको सही समझ में आए। सो दोस्तों सबसे पहला जो सीन होगा वो ऑर्डर के हिसाब से, मैं यहाँ पर टीवी स्पॉट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, जो सही ऑर्डर है उसके हिसाब से। यहाँ पर कॉन्ग और सुको आमने सामने आते हैं। तो कॉन्ग को यही कर भेजा गया था हॉलो अर्थ पे कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो थ्रोन तो मिल गया, उसका एक्स तो उसे मिला हुआ है, जगह देखकर वो पहचान ही जाता है कि वो उसकी जगह है, लेकिन उसके जैसे लोग वहाँ नहीं मिलते उसे। तो आधी चीज़ यहाँ पर उसे मिली थी, लोगों से मिले नहीं अपने जैसे। तो अब वो अपने जैसे लोगों को खोज रहा होता है। अब जब भी देखो कॉन्ग इधर उधर जा रहा हो तो चारों तरफ देखता रहता है कि कहीं कोई मेरे जैसा मिल जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों यहाँ पर एक देख सकते हो अब धुंध कोहरा सा छाया हुआ, उसके पीछे से सुको निकल कर आता है और कॉन्ग उसे दिखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सच में मेरे जैसे लोग मिल गए। मैं जिन्हें खोजता रहा हमेशा वो नहीं मिले, लेकिन फाइनली हॉलो अर्थ में यहाँ पर आकर मुझे मेरा घर मिल गया, प्लस मेरे जैसे लोग मिल गए। इसलिए वो थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज सा लगता है और थोड़ा सरप्राइज लगता है कि सच में मेरे जैसे लोग यहाँ पर थे, और मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे जैसे लोग यहाँ पर है नहीं। अब दोस्तों इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट सीन है वो फिर बहुत पीछे बाद में दिखाया जाता है, वो मैं आपको अरेंज करके बताऊँ। फिर यहाँ पर सुको का सीन है, जो बेचारा मुंह बना रहा होता है, बिल्कुल मासूम से बनने की कोशिश है, फंसाने की कोशिश है, क्योंकि वो स्कार किंग के लिए यहाँ पर उसकी आर्मी का एक मेंबर है, वो उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर कॉन्ग एक नया इंट्रूडर है उनके लिए, जिसे वो फंसाने आया और कैद करके स्कार किंग के पास ले जाने आया। तो यहाँ पर जैसे वो सुको को देख रहा था, उसी बीच यहाँ पर एक आर्मी उस पर अटैक कर देती है दोस्तों, और देख सकते हो कॉन्ग को वो गिरा देती है और उसके सर को पकड़ के दबाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों प्लॉट के हिसाब से कॉन्ग इन सब से बच जाएगा और उन्हें बुरी तरह मार के वो उनसे जीत जाएगा, और फिर सुको उसे ले जाएगा हॉलो अर्थ, उस जगह पे दोस्तों जहाँ पे स्कार किंग का विलेज है, जहाँ पे वो राज करता है। तो उस जगह वो लेकर उसे जाएगा, और जब वहाँ पे जाएगा तो देखिए वहाँ पे थ्रोन है और ईप आर्मी पूरी काम कर रही है गुलामों की तरह। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो वो उनसे मिलने जाता है, और दोस्तों उसी वक्त यहाँ पर एंट्री होगी स्कार किंग की, जो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। स्कार किंग एंट्री होती है और इसका एक नया सीन है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी क्लोजअप लुक है, साफ चेहरा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक सही से उसका चेहरा दिखता नहीं था सामने से। यहाँ पर बहुत क्लोजअप लुक है, अच्छी तरह से हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हट्टा कट्टा उतना नहीं है जैसा उसे सोचा जा रहा था। बेचारा कॉन्ग के हिसाब से काफ़ी यहाँ पर कम मस्कुलर हमें देखने को मिलता है, और हाइट भी कम है उसकी, ये कंफर्म हो चुका है, और मैंने आपको बहुत पहले से ये चीज़ें कही थी। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर स्कार किंग के साथ कॉन्ग की बैटल होगी, जहाँ पे उसका एक हाथ इंजर्ड, दायां हाथ इंजर्ड हो जाएगा, उसके क्रिस्टल से उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो पहली इंजरी यहाँ पे होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरी इंजरी उसकी होती है शीमो के सामने, जहाँ पर शीमो उस पर अपनी यहाँ पर आइस की एक स्टॉर्म का हो, उसे ब्रीथ तो नहीं कहूँगा, एक स्टॉर्म, एक तूफान सा उसकी तरफ एक तरह से कहते हो फेंकती है अपने मुंह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग उसे अपने एक्स से रोकने की कोशिश करता है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि उसका जो एक्स है काफ़ी हद तक वो उसे संभाल भी पा रहा है। उसकी जो फोर्स है दोस्तों, जिस फोर्स से वो उस पर अटैक कर रही है अपनी आइस ब्रीथ को, वो उसे भी रोक रहा है। लेकिन आप देख सकते हो ये थोड़ा एक्सटेंडेड सीन है, कॉन्ग के चेहरे के हाथ भाव से पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसे करनी पड़ी। एक तो हाथ उसका इंजर्ड, दूसरा हाथ उसका जमा जा रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे। एक तो पहले से पेन है, ब्लड निकल रहा था उसका, उसके बाद उसके हाथ भी जम रहे हैं, और इतनी फोर्स के साथ उस पर अटैक हो रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर उसे झेल नहीं पाएगा। और मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे उसका एक्स इसी जगह उसके हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, जिसे बाद में फिर सुको ला कर देगा, मुझे लगता है। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर हमने नोटिस करनी है कि कॉन्ग का हाथ कौन सा इंजर्ड हुआ है। राइट हैंड इंजर्ड हुआ है, एक तो पहले स्कार किंग की वजह से उसके क्रिस्टल से, फिर यहाँ पर आइस की वजह से। तो उसका हाथ हेविली इंजर्ड है, क्योंकि सिर्फ आइस से भी अगर उसका हाथ जमा हो तो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, प्लस उसके हाथ में यहाँ पर इंजरी हुई है स्कार किंग की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। उसके बाद दोस्तों वो सीन जो कि हमें ट्रेलर में काफ़ी पहले दिखाया जाता है, हम देख सकते हैं कि स्कार किंग की एक आर्मी उसके पीछे पड़े हुई कॉन्ग के।
इस वक्त आप नोटिस करना कि उसका हाथ इंजर्ड हो गया है। मैं सही ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते जब वो भाग रहा होता है कॉन्ग, तो उसका हाथ इंजर्ड होता है और हाथ को लटकाया हुआ होता है, मतलब ज़रा भी मूव नहीं कर रहा होता उसे दौड़ते भागते वक्त भी। इवन दोस्तों जब वो लटक रहा होता है हवा में, उनसे बचने के लिए लटक के दूर भागने की कोशिश करता है, उस वक्त भी देखो वो अपने बाएं हाथ से लटक रहा है, ना कि दाएं हाथ से। तो इससे हमें पता चलता है, और ज़रा भी मूव नहीं करना चाहता वो अपने हाथ को, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है वो, हमें साफ साफ पता चलता है दोस्तों। और इसी के बाद वो भागते भागते ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे जिया उससे जाके मिलेगा और वो इंजर्ड होता है, सोया हुआ होता है। ये वही सीन होता है दोस्तों जहाँ पे इसे कनेक्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें है नहीं वो, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो ये होने वाला है। तो एक चीज़ आपने नोटिस करना कि यहाँ पर जो ये जो जगह है दोस्तों स्कार किंग का, जो किंगडम आप कह सकते हैं एक तरह से, जहाँ वो राज करता है, यहाँ जगह जगह ट्रैप्स लगाए हुए हैं। तो जो इनके लोग होंगे, इसकी जो आर्मी या स्कार किंग, उसे तो पता होगा कि यहाँ पे ये ट्रैप्स है, लेकिन कॉन्ग को तो नहीं पता होगा। जो बाहर से आएंगे लोग उन्हें तो पता नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, हड़बड़ी में कॉन्ग के पीछे भागने के चक्कर में स्कार किंग की आर्मी का एक एप यहाँ पर अपने ही जाल में फंस जाता है और वो गिर जाता है। और हमें देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गड्ढा है दोस्तों। जब 300 फीट के वो एप्स तो ज़रूर होंगे 100%। 300 फीट का गड्ढा सोचो जिसमें वो गिर जा रहा है, तो वो गड्ढा कितना बड़ा होगा। इतने बड़े गड्ढे किसने बनवाए होंगे सोच लो आप, इसकी खुराफात हो गई है। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर रखे गए। तो कॉन्ग अगर इसमें गिरता है और उसका हाथ इंजर्ड होता है तो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त उसको इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसे निकल भी नहीं पाता कि एक हाथ इंजर्ड है, उसी में पड़ा हुआ रह जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गिरता कौन है, स्कार किंग का। उसकी किस्मत खराब थी, स्कार किंग का एक आर्मी का मेंबर वो गिर जाता है और फॉर्चुनेटली हमारा कॉन्ग बच जाता है। अब दोस्तों आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि भागते भागते ये तो हमने देख लिया कि कॉन्ग का चेजिंग सीन है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बैटल दोस्तों वो शिफ्ट होगी, यहाँ पर कुछ इजिप्ट में होगी और कुछ यहाँ पर रियो के में दिखाई गई है। तो रियो की बैटल अलग है और यहाँ जो इजिप्ट की बैटल वो अलग है। हमें एक नया सीन भी देखने को मिलता है इजिप्ट का, जहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं। और उसके जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग की बैटल हो रही होती है, जो कि इजिप्ट में हो रही होती है। तो ये चीज़ें आराम से कनेक्ट हो जाती है कि पहले वो सीन वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, उस वक्त फिर उसकी यहाँ पर बैटल हो रही होती है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कैसे कॉन्ग निकल रहा होता है हॉलो अर्थ से बाहर और वो इजिप्ट में निकलता है, जहाँ पर लोग यहाँ पर टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट आए हुए होते हैं। और काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए क्योंकि कॉन्ग निकल रहा है तो हमारा मॉन्स्टर उनके सामने दिख रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो इसलिए लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, क्योंकि भगदड़ मच जाएगी चारों तरफ की। इतना बड़ा बड़ा ईप निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पर सोच रहे हो इतने बड़े बड़े यहाँ पर आप गॉडजिला को जब देखेंगे तो वो सोचेंगे ये है क्या भाई, जायंट डायनासोर या पता नहीं क्या है। तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे और वो भागेंगे। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और एक दोस्तों एक सीन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है कि यहाँ पर आप देखते हो कि स्कार किंग को अपनी क्रिस्टल को पकड़ के वो किसी की तरफ घुमा रहा होता है। आप क्रिस्टल पे किसी पे अटैक करना हो तो वो क्रिस्टल को जाके पकड़ के उस पर अटैक करेगा चाकू की तरह, ना कि वो किसी की तरफ घुमाएगा उसे। तो क्या दोस्तों इसको जो उसका क्रिस्टल वो पकड़ के किसी की तरफ घुमा दे, क्या वो कंट्रोल हो जाता है? कोई भी कंट्रोल, पता नहीं कोई भी कंट्रोल होता है नहीं, लेकिन सीमू तो ज़रूर कंट्रोल हो गया। वो मुझे लगता है कि वो सीमू को फिर से शायद उसका कनेक्शन उससे कट रहा हो, सीमू आज़ाद हो रही है उसके ट्रेंगुल से, इसीलिए उसकी तरफ शायद वो घुमा रहा है कि फिर से वो उसके कंट्रोल में आ जाए, या फिर पता नहीं इस तरह से वो क्रिस्टल को घुमाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डाउट करता है, क्योंकि एज ए वेपन अगर उसे यूज़ करना होता, जैसे कि कॉन्ग पर उसने किया था, अटैक किया था, तो वो उसे फंसा कर खींचता है जिससे उसकी बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए उस क्रिस्टल से, लेकिन वो हवा में पकड़ के उसे घुमा रहा है। तो क्या ये क्रिस्टल किसी को बस उसकी तरफ घुमा देने से कंट्रोल कर सकता है, या सिर्फ स्पेशली सीमू के लिए किया गया है? क्योंकि उसका जो कलर है दोस्तों वो सीमू के डॉर्सल प्लेट से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। मुझे लगता है ये सिर्फ सीमू को कंट्रोल कर सकता है इसे, और उसका काम भी बस उसी से पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मुझे लगता है कि वो सीमू की तरफ ही उसे घुमाता पॉइंट करता है, जिससे वो सीमू को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है वो शायद कंट्रोल से उसकी निकल रही है, जिस वजह से वो डर जाता है और वो फिर उसकी तरफ अपने क्रिस्टल को घुमा रहा है। तो दोस्तों और बाकी कोई सीन्स नए हैं नहीं, बाकी वही पुराने सीन्स हैं। ये कुछ नए सीन्स थे जिसका ब्रेकडाउन मैंने आपके लिए कर दिया है सही ऑर्डर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक है शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे
ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नया चैनल है, मुझे ग्रो करना है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई गलती मुझसे रिपीट हो। अगर कोई भी आपको कुछ गलती लगती है या कोई चीज़ प्लस पॉइंट लगती है, वो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।